Hey everyone and welcome back to my channel. In this video I'm going to discuss about a play named Tara and this is written by Mahesh Dattani. ये इंडियन राइटर हैं हमारे और इनका जो वर्क है तारा ये बहुत एक खूबसूरत वर्क है और इट्स रियली टच्ड विद माय हार्ट ऑल्सो. सो इसको हम थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में. तारा इज़ रिटन बाय फेमस इंडियन डायरेक्टर एंड राइटर दत्तानी जी. Tara by Mahesh Dattani was written in 1990 and it was originally published in 1995. The story of play Tara is set in Mumbai and London. The drama was awarded with the Sahitya Kala Award in 2000. तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये साहित्य कला अवार्ड से अवार्ड इसको मिला है कब 2000 में. नाउ अगर थोड़े से करेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो करेक्टर हैं इसमें तारा, चंदन, मिस्टर पटेल, भारती, रूपा और डॉक्टर ठक्कर. नाउ तो करेक्टराइजेशन में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. तारा इज़ आवर protagonist of drama who is a victim of gender discrimination and inequality in male dominating society. Chandan, a conjoined twin brother of Tara and son of Mr. and Bharti. Mr. Patel, a father of Tara who favors Chandan as compared to Tara. Bharti, a loving mother of Tara who loves her with all her heart. Rupa, a good friend and neighbor of Tara, and Dr. Thakkar is a doctor who suggested Tara's parents to separate Tara and Chandan as they were joined when they were born. सो इतने ही करेक्टर्स हैं और स्टोरी जो प्ले है पूरा वो इन्हीं के चारों तरफ घूमता रहता है. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू स्टोरी ऑफ तारा प्ले. The story of the play begins with Tara's mother Bharti and father Mr. Patel who had a love marriage. And Mr. Patel जो थे वो गुजराती फैमिली से बिलोंग करते थे and his family is against to the relationship with Bharti. Then Mr. Patel go beyond his family and get married with Bharti. Mr. Patel ends up shifting in Bharti's home and start living with her family. नाउ जैसे होता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे तो यहाँ पे नहीं मान रहे थे तो वो भारती के फादर के यहाँ रहने लग जाते हैं. मिस्टर पटेल ही इवेंचुअली बिकम फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन भारतीज फादर हु वॉज अ पावरफुल पॉलिटिशियन ऑफ कर्नाटका स्टेट. अब वो किसके ऊपर डिपेंड थे? भारती के फादर के ऊपर. आफ्टर सम टाइम व्हेन भारती वॉज प्रेग्नेंट शी गिव बर्थ टू कंजॉइंट ट्विंस. कंजॉइंट ट्विंस होता है कि ट्विंस जिनके बॉडी पार्ट्स आपस में मिले हुए होते हैं. A twin whose lower body was attached with each other and had only 3 legs instead of 4. दोनों की बॉडी आपस में जुड़ी थी और 4 पैर होने चाहिए तो 4 की जगह पे 3 ही पैर थे. नाउ द स्टोरी इज मूविंग वेरी स्मूथली. 2 legs were attached to Tara body while 1 leg attached to Chandan's body. This is very important line you have to remember is but Bharti's husband and father decide to give 2 legs to Chandan as he was a boy. अब देखो 2 पैर जो थे वो तो तारा के अटैच थे लेकिन एक ही पैर चंदन का था. लेकिन ये सब अटैच थे तो अब पैर तो तारा के ही दोनों थे लेकिन इनकी फैमिली ने डिसाइड किया स्पेशली चंदन ने और चंदन को दोनों पैर मिल जाए क्योंकि वो बॉय है. डॉक्टर ठक्कर वॉज अगेंस्ट देयर डिसीजन बिकॉज द मिडिल लेग वॉज मोर सूटेड टू तारा. अब डॉक्टर ठक्कर भी कह रहे थे कि देखिए इसको तारा के पास ही रहने दीजिए क्योंकि ये इसकी बॉडी से अटैच है. लेकिन अब जब पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे हैं तो फिर वो क्या करें. बेसिकली जो मिस्टर पटेल हैं और जो भारती के फादर हैं. तारा हैज़ टू डिपेंड ऑन द लिटिल थिंग्स क्योंकि अब तारा के पास एक ही पैर था. ऑन द अदर हैंड वी हैव चंदन हु हैज़ गिवन 2 legs आउट ऑफ विच 1 leg. अब क्योंकि उसको 2 पैर दे दिए जाते हैं ऑपरेशन के थ्रू. जस्ट आफ्टर 2 days ऑफ ऑपरेशन चंदन लूजेज हिज सेकेंड लेग बिकॉज दैट लेग वॉजंट हिज बॉडी. वो दूसरा पैर खो देता है क्योंकि वो उस बॉडी से अटैच नहीं होता है. ड्यू टू सो मैनी ऑपरेशंस एंड सर्जरीज तारा लूजेज हर लाइफ. बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की वजह से सर्जरीज की वजह से तारा अपनी लाइफ को खो देती है. आफ्टर ताराज डेथ चंदन शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू लंदन. अब वो इंडिया से लंदन में चला जाता है. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम ये आप स्क्रीन पे दिखाओ. तो देखो बच्चे ये तो एक स्टोरी की तरह है ना. करेक्टर्स लिखे हैं, मैं आपको नरेट कर रही हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में. इसको 2 बार सुनो आपके माइंड में बैठ जाएगा.
बट जो जहाँ पे लगेगा कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगी। तारा लूजेज हर लाइफ आफ्टर तारा's डेथ। चंदन शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू लंदन। अब तारा की डेथ होने के बाद जो चंदन है, वो जो उसका ब्रदर है, वो इंडिया टू लंदन शिफ्ट कर लेता है, वेयर ही बिकम ए राइटर। ही ऑल्सो चेंज हिज नेम चंदन टू डैन। उसने क्या नाम रखा है? डैन। एज फील गिल्टी फॉर हिज सिस्टर डेथ इवन इज वॉजेंट हिज मिस्टेक। उसको गिल्टी फील होता है क्योंकि कोई भी सिबलिंग है उसको बुरा लगेगा, क्योंकि अगर वो अच्छे से चल पा रहा है और उसकी जो सिस्टर है वो व्हील चेयर पे है, उसको प्रॉब्लम्स है, उसको ऑपरेशंस हो रहे हैं, सर्जरीज हो रही हैं, तो वो क्या फील करेगा कि अभी ये मुझे नहीं मिला होता तो ये सारी दिक्कतें मुझे हो रही होती। आफ्टर 6 years तारस डेथ, डेन हु इज़ राइटर नाउ डिसाइड टू राइट अ स्टोरी अबाउट हिज सिस्टर। अब जो डेन है वो डिसाइड करता है कि वो एक स्टोरी लिखेगा तारा के ऊपर, और ये डेन वही है, कौन? चंदन। उसने अपना नाम चेंज किया था तारा। ही नेम्ड हिज स्टोरी ट्विंकलिंग तारा। ये नाम याद रखना है, ट्विंकलिंग तारा। डेन इज गोइंग टू नरेट अस हिज फैमिली एंड स्पेशली हिज सिस्टर्स स्टोरी नाउ। अब वो जो लिखता है, अब जो कहानी चलेगी वो कहानी है जो डेन लिखता है अपनी स्टोरी में। द स्टोरी ऑफ ट्विंकलिंग तारा बिगिन विद सिटी मुंबई। कहाँ से शुरू होती है? मुंबई से शुरू होती है। It's morning time. Chandan and Tara are playing a game with cards. Tara is an intelligent girl. She easily defeats his brother Chandan in a card game. After losing the game to Tara, Chandan starts teasing her sister in a friendly way. There becomes Bharti after finishing puja. She sees Tara hasn't finished her milk. अब दोनों बहन भाई खेल रहे थे और उसके बाद वो जीत जाती है। वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है कंपेयर टू हर ब्रदर। तो इस तरीके से चलती है। उसकी मदर जो है वो पूजा करके आती है। ये बहुत सिंपल इंग्लिश है। देयरफॉर भारती सिट्स नियर तारा एंड स्टार्ट फीडिंग हर मिल्क इन अ लविंग वे। एज भारती वॉज फीडिंग मिल्क टू तारा, मिस्टर पटेल कम्स एंड आस्क चंदन टू कम टू द ऑफिस विद हिम। Chandan responds to his father that he has no interest to going in office with him. He suggests his father to bring Tara to office as she is very intelligent and would surely help him in growing his business. वो सजेस्ट करता है चंदन अपने फादर को कि तारा को अपने साथ ऑफिस में ले जाइए, और वो इंटेलिजेंट है, वो हेल्प आउट करेगी उसको ग्रो करने में, एंड आई हैव नो interest in office. Chandan is also interested in little bit like in डांसिंग, ही इज़ वेरी काइंड मैन। और उसको लगता है कि हर एक चीज़ सबको करनी चाहिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। लेकिन मिस्टर पटेल बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। मिस्टर पटेल फर्स्ट कॉल चंदन इन फ्रंट ऑफ भारती एंड तारा, बट ही एग्रीड टू ब्रिंग तारा टू हिज ऑफिस एज चंदन वॉजंट रेडी टू गो ऑफिस विदाउट हिज सिस्टर Tara. The story now jumped to Rupa, who start making fun of Tara and Chandan to entertaining herself. रूपा साइन में रहती थी उसके घर के पड़ोस में, और वो मजाक बनाती थी दोनों बहन भाइयों का। मिसेस भारती कम्स टेक्स रूपा असाइड एंड रिक्वेस्ट हर टू बी फ्रेंड विद हर डॉटर। अब जो मिसेस भारती हैं वो चाहती हैं कि जो रूपा है वो तारा की फ्रेंड बन जाए, क्योंकि तारा हैव नो फ्रेंड्स, राइट। उसके पैर में दिक्कत है, वो व्हीलचेयर पे रहती है, उसको प्रॉब्लम है, तो उसके कोई फ्रेंड भी नहीं है। तो रूपा बोलती है कि नो 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 नो, आई हैव ऑलरेडी 2 बेस्ट फ्रेंड नेम प्रेमा एंड नालिनी। ठीक है, और उसके बदले में वो नहीं मानती। फिर भारती जो है परसुएड रूपा टू बी फ्रेंड बाय गिविंग हर अ ब्राइब। उसको कुछ पैसा देती है कि तुम उसकी दोस्त बन जाओ, और उसके बाद वो रेडी हो जाती है। ठीक है। सो वन डे चंदन वॉज, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ अलॉन लॉनलीनेस की जो थीम है वो प्रेजेंट होती है, कि जो तारा है वो इतनी अकेली है, उसका कोई दोस्त भी नहीं बनना चाहता, और अगर कोई बन रहा है तो उसके बदले में उसे कुछ ना कुछ चाहिए। सो दिस इज़ द सोसाइटी। वन डे चंदन वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ सेविंग वर्क विद हिज मदर। कुछ अपनी मम्मी के साथ वो सिलाई का काम कर रहा था। मिस्टर पटेल केम इन टू द रूम एंड सो चंदन डूइंग सेविंग। मिस्टर पटेल गेट एंग्री and get scolding Chandan as he was doing lady work. उसने क्या बोला कि ये तो औरतों का काम है। ठीक है, ऐसे ही जब चंदन ने डांस करने के लिए बोला कि उसका डांस में इंटरेस्ट है, तो मिस्टर पटेल को गुस्सा आया कि ये सब लेडीज़ वर्क होते हैं। एंड उसमें
एक लाइन भी है कि मैन हैव टू हंट एंड वीमेन शुड हैव इन डेन एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, है ना, कि आदमी को शिकार पे जाना चाहिए और औरतों को बच्चों की देखभाल करनी चाहिए और डेन में रहना चाहिए। उसकी जो थॉट है विमेन को लेके इज़ नॉट वेरी गुड। वो बहुत टिपिकल इंडियन की तरह इसमें दिखाया गया है। ही ऑल्सो येल्स एट हिज वाइफ भारती एट द सेम टाइम। वो अपनी वाइफ पे भी चिल्लाता है। तारा केम इन एंड आस्क हर फादर अबाउट चंदन। मिस्टर पटेल रिस्पॉन्ड टू तारा दैट चंदन इज गोइंग टू अब्रॉड सून टू complete his graduation. So Mrs. Bharti said, okay, what about Tara? She asked him about Tara's future plan, but Mr. Patel were arguing with each other and Tara faint and falls on the floor. बेहोश होकर गिर जाती है। मिस्टर पटेल एंड भारती इमीडिएटली टेक्स हर टू द हॉस्पिटल। इन द हॉस्पिटल भारती learn that Tara is facing some problem, kind of serious problem in her kidney. Bharti decide to donate her kidney to Tara's to save her life. Afterward, Tara goes through an operation and receive a kidney from her mother. उसको किडनी तो मिल जाती है, but during this time Bharti had a nervous breakdown that to overstress and she was hospitalized. अब भारती भी हॉस्पिटलाइज हो जाती है क्योंकि उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस की वजह से। When Tara returned home after her operation, Mr. Patel informed that her mother had a nervous breakdown and she is in hospital. अब उसको बताता है कि देखो तुम्हारी मम्मी का जो है वो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। Tara requests her father to see her mother, but her father denies her request. Tara becomes very sad after hearing all these things. Tara is full of frustration, and decide that she will neither go to any physiotherapy nor she will study in college. After hearing Tara's decision, Chandan also decide that he won't go to college without his sister. तो जब वो बोलती है कि ना वो स्कूल जाएगी ना वो कॉलेज जाएगी, कुछ नहीं करेगी, तो चंदन जो है वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो बहुत एक जेंटलमैन है, राइट। तो वो बोलता है कि ठीक है वो भी नहीं जाएगा अगर वो कॉलेज नहीं जाएगी। नाउ वन डे तारा, रूप एंड चंदन वर वॉचिंग इन अ मूवी टुगेदर। वहाँ पे कोई सीन होता है, एक मूवी चल रही होती है और मूवी का एक करेक्टर है सोफ़ी। दे वर डिस्कसिंग अबाउट सोफ़ी वुड सेक्रीफाइस हर डॉटर और हर सन, कि सोफ़ी को अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस करना चाहिए या बेटी के लिए। तो रूपा टॉन्ट मारती है चंदन एंड तारा बाय टेलिंग दैट सो इफ़ शी वर इन सोफ़ीज प्लेस शी वुड सेक्रीफाइस हर डॉटर जस्ट लाइक पटेल्स, है ना। यहाँ पे वो सीधा टॉन्ट मार देती है कि अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं सीधा अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर देती, जैसे पटेल्स ने किया है। कैसे किया है उन्होंने? तारा की लेग को चंदन को दे के एक वही तो किया है, अपनी डॉटर का सेक्रीफाइस किया है। तारा गेट वेरी एंग्री विद द रूप कमेंट्स एंड गो बैक टू द होम। नाउ ऐसे ही स्टोरी चलती है और ये एक फैबुलस प्ले है एंड it's like, you know, if you read it, it's very interesting, and quite somewhere you find that okay, this is this and that. Thereafter she asked Chandan why her parents are wasting so much money on her. She added that she wants anything in life, she just want to meet her mother, nothing else. One day Tara skips her physiotherapy and goes to the hospital to meet her mother. एक दिन वो फिजियोथेरेपी छोड़कर अपनी माँ से मिलने जाती है। देयर शी मीट आफ्टर हर फादर हु टेल्स हर द ट्रूथ अबाउट हर बर्थ एंड हाउ शी एंड ब्रदर वर बोर्न, how they forced the doctor to provide her leg to her brother. And this point when Chandan was writing Twinkling Tara, he received a call. क्योंकि ये सब अभी वो लिख रहा था ना कि ये चीज़ें हुई, तो अब प्रेजेंट पे फिर से स्टोरी आ जाती है। When Chandan was writing Twinkling Tara, he received a call from his father. In front of him, he says, okay, your mother who is no more. अब जो चंदन है उसकी माँ भी एक्सपायर हो गई होती है और उसकी सिस्टर तो बहुत पहले एक्सपायर हो जाती है। सो ये एक खूबसूरत तो नहीं कर सकते, इसकी एंडिंग बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, एंड एंडिंग भी हैप्पी नहीं है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमको लगता है कि कैसा ही ये प्ले है और क्या चीज़ें चल रही होती हैं इसके अंदर। नाउ अगर अब ये जो प्ले है ये पूरा हो चुका है हमारा। आई होप इसकी समरी आपके माइंड में चल रही होगी। तो अब देखो टाइटल को तो बहुत ज़्यादा जस्टिफाई करने की ज़रूरत है नहीं, है ना, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि टाइटल तारा है तो
अब इसमें देखिए पूरा जो स्टोरी है, एंटायर स्टोरी वो तारा के अराउंड ही मूव करती है. नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस यू नो themes, few factual themes. So number one is gender discrimination, number two sexual marginalization and familial discord. ये बहुत सारी कुछ इसकी कुछ थीम्स हैं. एंड कम्युनलिज्म भी देखने को मिलता है इसके अंदर. तो जो डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल चाइल्ड के टूवर्ड्स, और जो पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मैन है उसकी जो एक वॉइस है, उसकी इम्पोर्टेंस देखने को मिलती है. पेट्रार्की देखने को मिलती है बेसिकली. जब मिसेस भारती को बोला जाता है कि वो डांटता है जब वो चंदन को सीविंग करते हुए देखता है, सिलते हुए कुछ देखता है. सो इस तरह की कुछ स्टोरीज़ हैं, कुछ कहानियाँ हैं, और ये मूव करती हैं इधर उधर. इसमें बहुत सारी बेसिकली जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है और डिफरेंसेस होते हैं एक ही घर में, सेम हाउस में जो बच्चों को लेकर डिफरेंसेस होते हैं जेंडर की वजह से, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है. और पेट्रियार्कल सोसाइटी इसका एक मेजर मुद्दा हो जाता है. तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अभी इतना ही. इसमें हमने सबसे पहले कैरेक्टर्स की बात की थी, कैरेक्टर्स के बाद समरी को डिस्कस किया, देन आफ्टर थीम्स को डिस्कस किया. और टाइटल तो ऑलरेडी तारा है, पूरी जो एंटायर स्टोरी है ये मूव्स अराउंड द तारा, तो ये अपने आप को ही जस्टिफाई करता है. सो सून वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.